तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने वृंदावन के सफ़र पे, मैं और शालिनी दोनों। और आपको हम पूरा सफ़र आज कैमरे से दिखाने वाले हैं। वृंदावन की पूरी यात्रा हम आपको कैमरे से दिखाएंगे। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे हाथरस से वृंदावन की यात्रा। हाथरस से वृंदावन लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आपको पहले राया जाना पड़ता है और वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से आप वृंदावन जा सकते हैं। यहाँ से वृंदावन पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको लगभग 2.5 घंटे वृंदावन पहुँचने में लग सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और यहाँ से हम सीधे पहुँचने वाले हैं वृंदावन की रोड पर। अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं और यहाँ पे कुछ ही 5 मिनट की दूरी पर वृंदावन के लिए कट गया है जो आगे आने वाला है और बस उस कट को लेकर हम सीधे वृंदावन में एंट्री लेने वाले हैं। तो देखिए ये वो कट है जहाँ से आप वृंदावन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब इसके आगे की जो रास्ता है वो सकरा रास्ता आपको मिलेगा, हाईवे नहीं मिलेगा। और अगर आप रविवार वाले दिन आते हैं तो आपको इस तरह का भारी ट्रैफिक भी मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए भी आते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग का शौक रखते हैं तो वृंदावन में आप अपना यह शौक भी पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़े और हमने एक आश्रम में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अब हम सीधे आ पहुंचे परिक्रमा मार्ग पर। परिक्रमा मार्ग पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपको चारों तरफ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र दिखते जाएंगे और वृंदावन के इन मनोरम दृश्यों को देखते देखते कब आपकी परिक्रमा पूरी हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। वृंदावन के बारे में एक छोटा सा तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। वृंदावन में लगभग 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। वर्ष 1515 में चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर मंदिरों की खोज की थी। वृंदावन में तुलसी के पौधे बहुत अधिक पाए जाते हैं। तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम वृंदावन रखा गया है। वृंदावन की इस परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा भी कहा जाता है क्योंकि ये परिक्रमा 5 कोस की है। कहा जाता है कि एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर होते हैं। तो इस तरह से ये परिक्रमा लगभग आपको 9 से 10 किलोमीटर के बीच में पड़ जाती है। कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रों को देखते हुए जैसे जैसे आप इस परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन और बहुत सारे आश्रमों के दर्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वृंदावन में आप किसी भी जगह से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं और घूमकर फिर आप वहीं आकर परिक्रमा का समापन कर सकते हैं। एक चीज और भी ध्यान रखने वाली है, यहाँ बंदर बहुत हैं जो आपके चश्मे और मोबाइल पे नजर रखते हैं। अगर एक बार ये ले गए तो फ्रूटी देनी पड़ेगी उसको छुड़ाने के लिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। वृंदावन की परिक्रमा लगाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। वृंदावन की परिक्रमा में कुछ प्रमुख स्थान पड़ते हैं जैसे कि यमुना जी के तट, मदन टेर, कालिया घाट, मदन मोहना मंदिर, इमली ताला, श्रृंगार वट, केसी घाट, यमुना महारानी और फिर शेष घाट। धीर समीरा तटीय स्थान होकर यह यात्रा पूरी हो जाती है। इसमें कहते हैं कि 12 वन और 24 उपवन भी पड़ते हैं। अब जो आगे आप रेलवे लाइन देख रहे हैं ये मथुरा और वृंदावन के बीच चलने वाली मिनी रेल बस सेवा की रेलवे लाइन है। अभी पिछले 1-1.5 साल से ये बंद पड़ी थी लेकिन अब 18 नवंबर से ये दोबारा शुरू हो गई है और ये जो रेल बस है ये मथुरा से वृंदावन के बीच चलती है। परिक्रमा में चलते चलते हम आ चुके हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पे। यहाँ हर समय भंडारे का आयोजन होता रहता है और अभी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन हो रहा है जिसमें आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। वृंदावन में आपको हर जगह तुलसी की माला और ठाकुर जी की पोशाक सर्दियों वाली और गर्मियों वाली बिकती हुई दिख जाएंगी। और अगर आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा और उनके श्रृंगार का सामान भी घर ले जाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अपने घर के मंदिर को भी बहुत अच्छा सजा सकते हैं। परिक्रमा लगाते हुए हमें बहुत देर हो चुकी थी तो हमने सोचा चलो कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं। और जब भी वृंदावन परिक्रमा देने जाते हैं तो यहाँ हम चाय जरूर पीते हैं। ये बाबा चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए आते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अभी हमारे हाथ में हमारी कुल्हड़ वाली चाय आई ही थी कि हमने देखा कि एक वॉकर में एक महिला लड्डू गोपाल को वृंदावन की परिक्रमा लगा रही है। तो ये देख के भी मन को बहुत प्रसन्नता हुई। चाय पीने के बाद हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़े। वहाँ हमें कालीदह, चीरघाट और श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन होने वाले थे। ये कालीदह मंदिर है। ये देखिए जो हमने आपको दिखाया है, यहाँ तक जमुना जी पहले बहा करती थी, जो कि अब सूख चुका है। यहाँ दर्शन करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, दूर से ही आपको राधा मदन मोहन मंदिर दिख जाएगा। देखने में ये बहुत ही प्राचीन और अति भव्य लगता है। इससे थोड़ा सा आगे चलने पर ही आपको श्री बांके बिहारी मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। बांके बिहारी मंदिर जाने के कई सारे मार्ग हैं। आप अलग अलग मार्गों का उपयोग करके बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सीधे परिक्रमा भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि परिक्रमा लगाते समय आप दर्शन करें। आप अपने सुविधा अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि आपको परिक्रमा लगानी है और साथ में दर्शन भी करने हैं। तो एक मार्ग यहाँ पर है जहाँ से आप श्री बांके बिहारी के मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पर जूता घर की निःशुल्क सुविधा दी गई है और इसके ठीक सामने बिहारी जी की तस्वीरों की एक दुकान है। यहाँ से आप तस्वीर खरीद सकते हैं। देखिए बिहारी जी जाने का एक रास्ता ये भी है और इसके ठीक आगे आपको यमुना महारानी के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको जैसे इस रास्ते पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आरती स्थल है और यहाँ पे हर रोज यमुना जी की आरती की जाती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम स्थल है। वहीं रास्ते में मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए एक स्वेटर बहुत पसंद आया, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने लिया और उसी से आगे हम गोविंद घाट पहुँच गए। यहाँ देखिए आपको नौका विहार की भी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो नाव में सैर भी कर सकते हैं। यमुना जी के मनोरम दृश्य को देखते देखते अब हम पहुंच चुके हैं चीरघाट। चीरघाट वही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे और जो वृक्ष सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसी वृक्ष पर जाकर वो बैठ गए थे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। यमुना जी के किनारे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा भ्रमर घाट। अब सारे रास्ते जहाँ भी आपने परिक्रमा दी है वहाँ पर आपको अच्छी और पक्की सड़क मिलेगी, लेकिन यहाँ आते आते जो सड़क है वो समाप्त हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि मार्ग अब खत्म हो गया, लेकिन आपको जो किनारे पे जो मंदिर हैं उसके सहारे सहारे आपको बहुत ही पतला और संकरा रास्ता दिखाई देगा और इसी रास्ते से आगे बढ़ते बढ़ते आपको अपनी परिक्रमा पूरी करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का मार्ग आपको मिलेगा। यमुना जी के तट पर बहुत ही पुराने मंदिर हैं और इन मंदिरों में से होता हुआ एक रास्ता जाता है परिक्रमा लगाने के लिए। आप अगर चाहें तो इन मंदिरों के अंदर से होकर भी जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाहर होते हुए भी यमुना जी की परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं बाबा देवराहा घाट। यहीं कुंभ का आयोजन हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि परिक्रमा में इतने सारे मनोरम दृश्य और मंदिर और आश्रम पड़ने वाले हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी परिक्रमा पूरी हो गई। तो जिस प्रकार हमने अटल्ला चुंगी से अपनी परिक्रमा शुरू की थी, वहीं अब हम अपनी परिक्रमा का समापन कर रहे हैं। लगभग 3 घंटे में हमने ये अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है। अगर आपको यह परिक्रमा का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ दर्शन गोविंद जी को।